प्रणाम, जय श्री राधे। मित्रों, आज हम आपको भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाएंगे, जिनका नाम ही है सत्यनारायण। आपने जितनी भी कथाएं आज तक सुनी हैं, जो 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र, जितने भी ये ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, ये नैमिषारण्य नामक का ये जो तीर्थ है, वहाँ पे सूत जी द्वारा उन 88,000 ऋषियों को सुनाया गया। 88,000 ऋषि सूत जी से प्रश्न करते गए और सूत जी उनको 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते गए। एक समय की बात है कि उन 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, महाराज, इस कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा? क्योंकि कलयुगी प्राणी सभी अपने माया जाल में फंसे हुए हैं और जिस उद्देश्य से हमें भगवान ने इस मृत्यु लोक में भेजा है, हमें उस उद्देश्य का ध्यान ही नहीं। हमारा जो लक्ष्य है अपने आप को, स्वयं को मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करना, लेकिन उस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं। तो वही सूत जी उन 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं कि ऐसे ही एक बार नारद जी भी मृत्यु लोक में आए। उन्होंने यहाँ पे हर आश्रम में गए, हर जगह देखा, लेकिन सबको दुखी पाया। क्योंकि अक्सर यही देखा जाता है कि हमारी दृष्टि में आप सुखी हैं और आपकी दृष्टि में हम सुखी हैं, लेकिन वास्तविकता तो यही है, न आप सुखी हैं न हम सुखी हैं। जब नारद जी ने यहाँ के लोगों को देखा, कैसे कैसे उनके नाम हैं और कैसे कैसे उनका प्रभाव, नाम रखा गया शांति देवी, लेकिन सारा घर उन्होंने अपने सिर पे उठा रखा है। दयाराम जिसका नाम है, वह खटिंग का काम करता है, और जो धनपत राय है वह भीख मांग रहा है। जो लक्ष्मी जिसका नाम है, वो लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम कर रही है। बिल्कुल उलट पलट देख करके नारद जी बड़े व्यथित हुए और सीधे भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान से कहने लग गए, हे प्रभु, आपका आदि अंत मध्य नहीं है। प्रभु, आप तो सर्वक्त हैं, सब जगह हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। आप हमारे दुखों का कारण जानिए और उसका निवारण करिए। तो विष्णु भगवान ने कहा, कहो नारद, क्या प्रश्न है आपका? तो नारद जी ने कहा, प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं ही, आपने तो जान ही गए हैं कि मैं किस उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। तो भगवान ने कहा, आपने जो अपने मन में आपकी जो चल रहा है, आपने बहुत अच्छी बात सोची है। विश्व कल्याण के, लोक कल्याण के लिए लोग तो आजकल कह देते हैं कि ये नारद मुनि है। नारद का शब्द जिसकी बात को कोई निरादर न कर सके, सो नारद। और नारद ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक हैं, लेकिन हम आज किसी को भी बोल देते ये नारद मुनि कोई छोटी पदवी नहीं है। तो भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि नारद, आज आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जन कल्याण के, लोक कल्याण के लिए सत्यनारायण भगवान का व्रत जो भी मनुष्य जिस भाव से, जिस कामना से करेगा, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाए। वैसे तो इस व्रत को पूर्णिमा के दिन करना चाहिए, शाम के समय में करना चाहिए, लेकिन जब आपके मन में श्रद्धा जागृत हो जाए, या विष्णु से संबंधित, जैसे आप बुधवार के दिन या बृहस्पतिवार के दिन इस व्रत को कर सकते हैं। और जब भी भगवान के प्रति आपका मन जागृत हो जाए, मन में इच्छा हो जाए, तो आप इस व्रत को कर सकते हैं। भगवान को दूध, दही, घी, मधु, शर्करा आदि पंचामृत भगवान को चढ़ा करके, सवैया प्रसाद बना करके भगवान को भक्ति भाव से अर्पण करें और सत्य व्रत का पालन करें और प्रसाद की अवहेलना न करें। अगर आपने कथा सुनी है तो प्रसाद को अवश्य लीजिए। व्रत वही नहीं होता कि हमने दिन भर भूखे रह गए और वो व्रत माना जाएगा। आप चाहे खाना भी खा लीजिए, लेकिन इसमें सत्य व्रत का विधान है। आप संकल्प करिए स्नान करते समय कि भगवान, मैं आज व्रत कर रहा हूँ और मैं सत्य ही बोलूंगा, तो सत्य व्रत हो गया। अगर आपका शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग है, किसी प्रकार की कोई परेशानी है, आपको दवाई खानी है, उसके लिए आपको भोजन खाना ही है, तो आप भोजन खा सकते हैं, दवाई भी खा सकते हैं, लेकिन आप सत्य व्रत धारण करिए तो आपका व्रत पूरा माना जाएगा। आपकी जो कामना है, अगर आप पुत्र की कामना है तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, और धन की कामना है तो धन का प्राप्त होगा, घर चाहिए तो घर मिलेगा, जो भी। और कहा गया है कि खासकर कलयुग में अगर कोई मोक्ष भी चाहता है तो इसी व्रत से उसको मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसको प्रत्येक पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत करें और इन नियमों को करें तो अवश्य उसको लाभ हो। आज मित्रों, हमने जो ये सत्यनारायण व्रत के जो इसकी विधि है उसके बारे में बताया। कल आपको इसकी जो कथा है आगे की, उसके बारे में बता दिया जाएगा। तब तक के लिए प्रणाम, जय श्री राधे।